हम लोग जिस जगह पर है सारनाथ वैसे मुख्यतः भगवान बुद्ध के लिए जाना जाता है। बुद्धिस्ट साइट है, इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। आगे आने वाले दिनों में जो सामने स्तूप दिख रहा है, स्तूपा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाएगा। प्रोसेस में बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये जो जगह है 3 धर्मों का संगम है बेसिकली। बुद्धिज्म तो मेन है, दूसरे जैन है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की भी जन्मभूमि है। देखिए एक पीले रंग का मंदिर दिख रहा है, वो 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर एक सारंग महादेव है। सारंग ऋषि थे, उनकी तपस्या से शिवलिंग उत्पन्न हुआ है, तो वो मंदिर है। और उसी पेरीफेरी में, उसी अर्घे के अंदर दूसरा शिवलिंग आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया हुआ। लेकिन हम जहाँ पर खड़े हैं ये बहुत ही पवित्र भूमि है। भगवान बुद्ध के यहाँ पर चरण पड़े हैं। काफ़ी उन्होंने एक वर्षा मास जो है बिताया हुआ है, करीब 4 महीने जो है। और बुद्धिज्म में 8 जगह महत्वपूर्ण है, जिसमें से 8 में से 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संभवतः बुद्ध ने इन 4 जगहों के विषय में जिक्र किया था कि संभव हो सके तो इन चारों जगहों को देखें आप लोग, जो जाएं जो है। तो जो 4 जगह हैं, लुम्बिनी जन्म स्थान आज की तारीख में नेपाल में है, बोध गया बिहार में जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि ट्री के नीचे, जिसको हिंदू लोग पीपल का वृक्ष मानते हैं। और तीसरा सारनाथ है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और यही सारनाथ में उन्होंने संघ की स्थापना भी किया। संघ की जो जिस दिन उन्होंने उपदेश दिया, 5 शिष्य और 55 लोग और बनारस के जो थे काशीवासी, वो लोग शामिल हुए, तो संघ की स्थापना किया। और संघ का उद्देश्य आप जानते हैं कि बुद्धा की जो कही हुई बातें हैं चारों दिशाओं में फैले, चारों बगल फैले, जिससे कि शांति का माहौल पूरी दुनिया में रहे जो है। तो जो 4 प्रमुख स्थानों में सारनाथ हो गया तीसरा, और चौथा है कुशीनगर जो गोरखपुर के पास में है, जहाँ उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ जो जी। और अब ये बात होती कि ये सब चीज़ें है क्या यहाँ पर, जो चीज़ आपको दिख रहा है सामान्यतः नहीं पता है तो आदमी एक स्ट्रक्चर मान लेता है। लेकिन अगेन बुद्धिस्ट लोगों के लिए, इवन मुझे, अभी मैं बात कर रहा था, मैं जब यहाँ आता हूँ तो हमारे पैर अपने आप ही स्तूप के डायरेक्शन में चले जाते हैं। नमन करने के बाद ही मैं अपनी सारनाथ की दिनचर्या शुरू करता हूँ। हो सकता है मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग आ गई है, पिछले 20-22 सालों से मैं आ रहा हूँ। तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। एक आपका कह लीजिए तीर्थ है, किसी तीर्थ से कम नहीं है। और अब ये बात है कि ये चीज़ें है क्या चीज़ है, और ये कैसे हाईलाइट हुआ। ये 1794 ईस्वी 1794 AD यहाँ के राजा चेत सिंह थे। चेत सिंह के वंशज आज भी है। रामनगर एक जगह है वाराणसी में, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पर उनके वंशज आज भी, एक जो राजा है एज प्रेजेंट, उनका नाम है कुंवर अनंत नारायण सिंह। और रॉयल फोर्ट भी है, और वो भी जगह बहुत ही पवित्र जगह है। ऐसा मानते हैं कि जो रामनगर फोर्ट वहाँ पर जो है व्यास ऋषि जिन्होंने वो लिखा था गीता को, सॉरी महाभारत को, तो वो कुछ रचना वहाँ पर उन्होंने किया। तो हिंदुज़म पार्ट ऑफ है। लेकिन यहाँ पर जो ये है वो है राजा चेत सिंह के दीवान जगत सिंह 1794 में आए थे। जैसे पुराने समय में परंपरा था, एक ट्रेडिशन रहता था कि राजा लोग जो है या उनके दीवान मिनिस्टर्स जंगलों में जाते थे शिकार खेलने के लिए। पहले इंटरटेनमेंट करने का बड़े लोगों का जो है यही सब चीज़ रहता था। तो ये मृगों का जंगल, डियर पार्क था। और एक जातका कहानियों के अनुसार, जातका टेल्स के अनुसार, भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में जो है गोल्डन डियर्स के राजा थे। गोल्डन डियर्स खुद थे जो है। उसके विषय में भी है कि एक यहाँ के राजा को प्रतिदिन एक हिरण जो है उनके भोजन के लिए जाता था। एक दिन एक मादा जो प्रेग्नेंट थी, उनका नंबर आया तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे का नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध ही जो है, जो कि इसके राजा थे, वो स्वतः खुद गए राजा के पास। उन्होंने कन्विंस किया, राजा ने फिर इम्यूनिटी ग्रांट कर दिया कि यहाँ पर कोई पशुओं का, मतलब हिरण का, किसी का वध नहीं होगा, हत्या नहीं की जाएगी जो है। तो ये इतने महान थे, मतलब ये बुद्ध के पहले भी जन्म में उन्होंने अच्छा काम किया और कर रहे हैं, और जो है और तो ये जो जगह बात कर रहे थे कि कैसे हाईलाइट हुआ, तो राजा जब शिकार खेलने आए थे तो ये उस समय पूरा मिट्टी का एक बहुत बड़ा टीला था, ह्यूज माउंड,
जो आप स्तूप दिख रहे हैं 3/4 मिट्टी से ढका था। हम और आप जहाँ खड़े हैं ये भी, हाँ आप लोग बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। सभी कि ये जगह हाईलाइट कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि बुद्धिस्ट साइट है। 1794 एडी में राजा चेत सिंह के दीवान यहाँ पर शिकार खेलने आए थे। तो शिकार खेलने के क्रम में मिट्टी का ये बहुत बड़ा टीला था पूरा एरिया। तो मैं यहाँ से बोलूँ सुनाई वहाँ पर जा रहा, तो उस मिट्टी के ढेर में टीले के अंदर से उनको जो है एक स्तूप का कुछ हिस्सा दिख रहा था। वो स्तूप ये जहाँ पर ये लोग घूम रहे हैं, एक प्लेटफार्म, राउंड प्लेटफार्म दिख रहा है। ये प्लेटफार्म हम इसका एक परिक्रमा भी करेंगे क्योंकि बहुत ही पवित्र जगह है। बुद्ध की अस्थियां यहाँ पर थी जो है। तो ये था स्तूप। तो राजा ने सोचा कि ईंट और पत्थरों का ये एक ढेर है, अनवांटेड ईंट और पत्थरों का कलेक्शन है। राजा को ये पता नहीं था कि इसका धार्मिक महत्व क्या है या ऐतिहासिक महत्व क्या है। ये टोटली अनअवेयर थे, अनभिज्ञ थे, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने वर्कमैन को ऑर्डर किया कि इसको गिरा कर दो, इसको स्ट्रक्चर, और यहाँ के जो ईंट और पत्थर निकलेंगे वहाँ हम चढ़कर एक अपना पैलेस बनाएंगे। तो उन्होंने एक पैलेस बनवाया। वो जगह आज भी है जगतगढ़, और जगत सिंह के नाम पर उस मोहल्ले का नाम, जगह का नाम जगतगढ़ है। उनके वंशज आज भी हैं, अब होटल इंडस्ट्री में वो लोग हैं। तो 1794 की बात है। जब गिराते हुए इस लेवल पर पहुँचे तो उनको अस्थियाँ मिली। अस्थियाँ जो है एक कास्केट, एक छोटा सा खूबसूरत डब्बा था जो कि गोल्डन कलर से गोल्डन प्लेटिंग थी, देन अच्छे कीमती पत्थर लगे हुए थे, जेम्स लगे हुए थे, वो था। और वो जो कास्केट एक स्टोन बॉक्स में था। तो स्टोन बॉक्स तो आज भी कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित है। और कास्केट के विषय में ऐसी मान्यता है कि वो अदृश्य हो गया है, डिसअपियर हो गया, हो सकता क्योंकि वो धार्मिक चीज़ थी। और अस्थियों को राजा ने जो है गंगा में प्रभावित कर दिया। 1 हफ्ते तक उन्होंने उसको रखा रहा फाइंड आउट करने के लिए किसकी अस्थियां है, क्या है, कैसे है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन उन लोगों ने किया कि नहीं, मतलब उस समय ब्राह्मण लोगों का रूल था, उन लोगों ने बोला कि नहीं ये कोई धार्मिक जगह, इसको हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार गंगा में प्रभावित कर दिए। जैसा कि हिंदू लोग अस्थियों को आज भी गंगा में प्रभावित करते, किसी भी नदी में करते जहाँ भी होता है। तो ये 1794 की बात है। तो ये घटना देन ब्रिटिशर्स के नॉलेज में आया कि ऐसा घटना यहाँ पर हुआ, इसी जैसा मिला। तो उस समय के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर डंकन थे। माह यही जनवरी था 1794 की बात है। उन्होंने एक आर्डर इशू किया कि यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगा, ठीक है, और रोक लगा दिया। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी को फॉर्म किया, जैसा मतलब होता है कि पता किया जाए कि ये टीला है किस चीज़ का। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, बहुत ही गहराई से रिसर्च करने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि यहाँ पर खुदाई किया जाए, एक्सकेवेशन वर्क होना चाहिए। तो जो खुदाई हुआ 1835 से लेकर 1915, आप सोच लीजिए 1835 1915। और खुदाई आपको लगातार नहीं होता रहा, कभी रेनी सीजन में बंद हो गया, कभी आपसे ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन पीरियड है। इसी पीरियड में जो खुदाई हुआ, इस खुदाई में 5 इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स प्राप्त हुए जो भगवान बुद्ध के विचारों से या उनसे जुड़ा हुआ है। पहला मोनूमेंट स्तूप, बुद्धिज़्म में स्तूप बहुत ज़्यादा माने रखता है, पूजनीय है एक प्रकार से। वो कह लीजिए बुद्ध का, भगवान बुद्ध का वो मंदिर, वो जगह है जहाँ पे भी स्तूप का रूप या स्तूप स्थापित हो जाता, हम वो बुद्ध को स्वरूप ही उसको पूजते हैं, जो ऐसी मान्यता है और है भी ऐसी है। तो 3 प्रकार का स्तूप यहाँ पर खुदाई में मिला है। पहला स्तूप आपके सामने दिख रहा है, स्मारक स्वरूप है, उसको जब पास में चलेंगे तो बताएंगे उसके विषय में। स्मारक स्वरूप स्तूप है। दूसरा आप ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये भी स्तूप है, कोई रेक्टेंगुलर है, कोई स्क्वायर में है, कोई राउंड में, अलग अलग है, अलग अलग समय में बना हुआ, बट ज़्यादा 6 शताब्दी के पास का स्तूप बना हुआ है। और जब उनकी विश पूरी होती थी, मतलब इसको मनौती स्वरूप कह लीजिए, मन्नत मानते तो, लेकिन अब ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसा नहीं बनता है। और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध की अवशेष मिले थे वो है, तो रेलिक स्तूपा वो होता है या तो बुद्ध के अवशेष है या बुद्ध से जुड़ी हुई कोई चीज़ों को रख दिया गया, या कोई बुद्धिस्ट मंक भिक्खु हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई चीज़ रख दिया गया, उसको कर दिया तो रेलिक स्तूपा हो गया। और तीसरा सामने स्तूप है मेमोरियल स्तूपा, उसको वहाँ पर चलेंगे तो बताएंगे। जो दूसरा मोनूमेंट्स प्राप्त हुआ अशोक का, इस पूरे एरिया में जो है, जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं,
3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD के बीच की है। 3rd सेंचुरी BC सम्राट अशोक का है। सम्राट अशोक बेसिकली हिंदू राजा थे। जो कलिंग का युद्ध हुआ उसमें लाखों लोग मरे, तो उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई, मंक से हुई, तो उनका मन बदल गया कि नहीं, हमने गलत किया है, और मानवता के अच्छाई के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया जो है। तो बौद्ध भिक्षु बनने के बाद जो है अशोक ने जो है यहाँ पर बहुत सारे पहले जो 7 स्तूप थे, जब बुद्ध की जब मृत्यु हुई, मीन्स महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनकी अस्थियों को 7 राजाओं ने बांट लिया था, प्रिजर्व कर लिया था, और उसी को पूछते थे जो है। बाद में अशोक जब बुद्धिस्ट हो गए तो उसको रीओपन किया, खुलवाया। ऐसा मानते हैं, ऐसा एविडेंस मिलता है, प्रमाण मिलता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने किया था। उसी क्रम में यहाँ पर भी स्तूप का निर्माण किया। 3rd सेंचुरी BC मीन्स 2500 वर्ष का लीजिए जो है। तो उसी क्रम में एक रेलिक स्तूपा ये था, एक सामने था वो जो है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 12th सेंचुरी AD के बीच है। तो 3rd सेंचुरी BC का स्तूप है। और जो दूसरा मोन्यूमेंट्स है 4 लाइन कैपिटल अशोक स्तंभ जिसको बोलते हैं, और सिंह जो है, हमारा जो क्वाइंस है, करेंसी है, या कोई गवर्नमेंट सील होती है जिस पर बना होता है सिंह का निशान, वो यहीं पर था। वो इस जो छत दिख रही है ना, यहीं पर था। तो ये छत बाद में बना है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो 5 पिलर दिखेंगे। 5 पिलर पहले एक ही था, इसके ऊपर हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह था, राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर एक चक्र था। तो जो पिलर है ये 5 पीस में टूट गया है। बहुत ऑथेंटिक, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये मानते हैं जैसा और हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है। 1193 AD में बख्तियार खिलजी का आगमन यहाँ हुआ था। बख्तियार खिलजी बहुत ही रूथलेस, क्रूएल राजा था। उसको इतना घृणा था मंदिरों से और ऐसे स्ट्रक्चर से, क्योंकि लोग मूर्ति को तो मानते नहीं हैं। तो उन्होंने जो है बहुत सारे मूर्तियों को, मंदिरों को, बनारस काशी में तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, उसी क्रम में यहाँ भी तोड़ा है। तो उसने तोड़ दिया जो है। तो ये जो यहाँ पर आप पिलर देखेंगे 5 पीस में पड़ा हुआ, अशोक के समय का है। उस पर एक इंस्क्रिप्शन अशोक के समय का लिखा हुआ। अशोक के समय का जो इंस्क्रिप्शन है ऐसे मिलते, बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। 14 शिलालेख हमारे इंडिया में मौजूद है, 2 इंडिया के बाहर में मौजूद है। तो और सभी शिलालेखों पर अलग अलग मैसेज लिखा हुआ था, अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर जो है इन्होंने संघ को एक आदेश इशू किया है, मंग को एक आदेश इशू किया है। कोई संघ में मतभेद, कोई विवाद नहीं करेगा। कोई मन का मतभेद है तो इसको सॉर्ट आउट विवाद से नहीं करेगा, तो एक आदेश इशू किया है, वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर, कि कोई उसमें मतभेद करेगा तो उसको संघ से निकाल दिया जाएगा, श्वेत रंग का वस्त्र पहना जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर है। और ऊपर का पोर्शन जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा म्यूजियम में रखा हुआ, आप देखे होंगे जब क्वाइंस को देखेंगे तो चारों दिशाओं में 4 सिंह है। उसके नीचे अबेकस में एक व्हील है, उसमें 24 स्पोक्स है, तीलियाँ हैं, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, जो बुद्धा के 24 फिलॉसफीज को प्रेजेंट करता है। उसमें 4 एनिमल्स है, बुल है, वृषभ जो बुद्धा का जोडियक साइन है, टॉरस वो है, हार्स है, जब पैलेस को छोड़ा था हार्स उसको सिम्बलाइज करता था, सिंह है, शाक्य सिंह वंश से बिलोंग करते थे, उसको प्रेजेंट करता है। और एलिफेंट है, जब वो गर्भ में थे तो उनकी माता जी ने स्वप्न देखा था कि एक श्वेत रंग जो थे ज्ञाता लोग उनसे, तो उन्होंने बोला किसी महापुरुष का आगमन होने वाला इस धरती पर है। तो बाद में सत्य भी साबित हुआ, वो है। और उस सिंह के नीचे एक कमल का फूल उल्टा करके है, उसमें 16 पत्तियाँ, 16 लीव्स, जो 16 महाजनपद को प्रेजेंट करता है। उस समय 16 महाजनपद है, जैसे आज की तारीख में एक स्टेट महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वैसे उसमें 16 महाजनपद थे। जन मीन्स लोग, पद मीन्स जगह, महा मीन्स बिग जगह जो लोगों का रहने का, तो उसको सिम्बलाइज करता है। और चौथा जो मोन्यूमेंट्स यहाँ प्राप्त हुआ है, इसी का ये तीसरा जो है, ये देखिए, ये मूलगंज कोठी, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो है ना, भगवान बुद्ध जब आए थे यहाँ पर तो सर्वप्रथम उस जगह पर रुके थे। 5 साथियों की मुलाकात वहाँ पर हुई थी, उनके साथ आए थे यहाँ पर, उस जगह पर रुके थे, उन्होंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के बाद वहाँ गए, उपदेश दिया। हम लोग इसके बाद चलेंगे, फिर उसको साइड पर थोड़ा सा बता देंगे जो है। और चौथा जो है, इसी का ठीक सामने एक ऐसे पाथवे है, पाथवे मीन्स प्रोमिनेट, कह लीजिए सामान्य भाषा में एक मार्ग बोलिए,
जहाँ पर कि महान पुरुष भगवान अपने अनुयायियों के साथ में, संघ के लोगों के साथ में वाक करते थे, विचरण करते थे और उनकी खुशबू सुगंध उस धरती मिट्टी में मिली हुई है इस पूरे जगह पर। और संघ के विषय में कहते थे कि मानव का कल्याण कैसे, दुख कैसे दूर हो, तो सब डिस्कस करते थे। तो जगह है 5वां जो है मोनास्ट्री मठ जो है, ऐसे टोटल 7 मठ यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। 4 पेड़ के उस तरफ है, एक स्तूप के पास में है मोनास्ट्री नंबर 6, वो हॉस्पिटल था। और जब हम उधर से निकलेंगे तो 2 यहाँ पर मिलेगा, रास्ते में मिलेगा 5 और 7, एक भोजनालय है और एक जो है सीनियर मंक, वरिष्ठ मंक जो रहते थे उनके रहने के लिए वो जगह था जो है। तो ये और ये सारी चीज़ें जो चीज़ें मौजूद थी 7वीं शताब्दी में वेनसांग ने पूरे चाइना का यात्री था, लेकिन घूमे हैं हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर। जिन चीज़ों को उन्होंने देखा उन्होंने इस चीज़ों को लिखा है और उनके अनुसार उन्होंने जो देखा था 7वीं शताब्दी में 1500 बौद्ध भिक्षु और छात्र रहते थे यहाँ पर जो है। तो ये हमने एक मोटा मोटा सब बता दिया। अब उन जगहों से गुजरेंगे जहाँ पर जिस चीज़ों को हमने बताया कि 4 लाइन कैपिटल जो राशि चिन्ह है, भगवान जहाँ आकर रुके थे जो है वो जगह को दिखाएंगे। वो मंदिर वहाँ पर बना हुआ है, जहाँ वाक किए वो जगह है, और जहाँ पर पहला उपदेश दिए उस जगह पर चलेंगे। तो हम लोग चलेंगे। एक मिनट। और इस पर जो लिखा हुआ अशोक का आदेश हमने जो वहाँ पर बताया वो चीज़ है। और ये ब्राह्मी लिपि है, ये इसकी शैली प्राकृत है। हाँ। और अशोक का जो आदेश का दीजिए वो है यहाँ पर है। और ये 3री शताब्दी BC, 3rd सेंचुरी BC का बना हुआ यहाँ पर ये है। और ऊपर का पोर्शन म्यूजियम में रखा, उसको हमने बता दिया कि क्या महत्व है, जिसमें 4 एनिमल्स है, 4 सिंग है, व्हील है, उसके विषय में हमने बता दिया था जो है। ये तोड़ा हुआ है ना सर जी? ये तोड़ा हुआ है। हाँ, 11 बताया था सर। सर नहीं ये सांगा लगा। हाँ ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। फोटोग्राफर हमने बताया था कि भगवान बुद्ध का ये मंदिर है, इसका नाम मूलगंध कुटी विहार है। बुद्ध जब यहाँ पर आए थे तो सर्वप्रथम यहाँ पर रुके थे। इसका मूलगंध नाम इसलिए है कि मूल मीन्स मेन, गंध मीन्स फ्रेग्रेंस, कुटी मीन्स रहने की जगह। ये बहुत ही पवित्र जगह है, ये बुद्धा का सैंक्टम है। 2 पत्थरों के बीच में एक कॉनिकल शेप में एक ब्रिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहीं से एक मूर्ति प्राप्त हुई थी 5वीं शताब्दी की, प्रीचिंग पोस्टर, जिन्होंने जिस पोस्टर में अपना पहला उपदेश दिया था यहाँ से प्राप्त हुआ था। उस गुप्ता डायनेस्टी का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। ये जगह महत्वपूर्ण इसलिए है कि बुद्ध यहाँ पर आए, सर्वप्रथम रुके थे यहाँ पर, इन्होंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद उस जगह पर गए और उन्होंने अपना उपदेश दिया। और ये मंदिर जो है इसकी हाइट 61 मीटर थी। बुद्ध के समय ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बाद में 6th सेंचुरी AD में गुप्ता पीरियड में बना हुआ है जो है। 7th सेंचुरी 643 AD में हेवेनसांग ने जब विजिट किया था उस समय तक ये मंदिर इंटैक्ट था जो है। तो उन्होंने इसके विषय में हाइट, लेंथ, वेट सब चीज़ के विषय में नरेट किया हुआ है जो है। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है जो है। चलो हम लोग चले, आगे चले, ऐसे सीधा चले उधर। द्रविड़ शैली, वैसा शैली, ये सब चीज़ होता है। ये नागर शैली में है। उसमें पहचान रहता था कि एक मेन सैंक्टम, मेन मंदिर बीच में होगा, उसके 4 तरफ 4 वो होंगे जो है। 1 मिनट सर, सॉरी। तो मेन जो गर्भगृह रहता है तो वहाँ पर मेन वो रहेगा, 4 छोटे छोटे मंदिर रहेंगे। ये पंचायतन है, देखिए बीच में जो बड़ा प्लेटफार्म है, ये बुद्ध से जुड़ी हुई या बुद्धिस्ट मंक से जुड़ा हुआ कोई चीज़ वहाँ पर रखकर उसे पूजा करने की ये जगह है। और 4 छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं, लेकिन मेन ये जगह है। बाद में ऐसा मानते हैं
कि इनके जो संघ में जो मतभेद रहते थे उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सीनियर मंक्स बीच में बैठते थे, 4 उनको असिस्ट करते थे, सहयोग करते थे जो विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन इसका ओरिजिनल महत्व यह है कि बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ, जैसे कमल का फूल भी बहुत महत्व रखता है, तो उसको रखकर उसे पूजा करते हैं। या कोई भी चीज़ जो है, या जैसे वस्त्र यही है, चिवर बोलते हैं, बुद्ध जो लपेटते थे, चिवर ये जो कपड़ा है, इसको रख दिया, इसको भी रखकर पूजा करते हैं। जो है कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ चीज़ रखकर पूजा करने की जगह है। तो बेसिकली जो पंचायतन मंदिर है, एक बीच में 4 छोटे छोटे हैं। ठीक है सर। हाँ के समय बना है। गुप्ता पीरियड आते आते इसकी हाइट और ऊंचाई पर तक गई है और उसमें पत्थरों को लगाया गया। उसमें जो कार्विंग दिख रही है वो गुप्ता पीरियड, प्लेन पत्थर बाद में किया गया। बनाने का क्या है उद्देश्य क्या है वो है बताएंगे सर। उसको फोटोग्राफी कर लीजिए, सब लोग एक साथ हो जाएंगे। हम बोले थे ना कि उस स्तूप का वहाँ पर बताएंगे। सेल्फी करने के बाद यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर उन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया। जो पहला उपदेश दिया उन्होंने 4 आर्य सत्य का मार्ग यहीं से प्रशस्त किया, जिसमें उन्होंने बोला कि दुख का कारण है, उसका निवारण है, निदान भी है। तो और आर्य अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया। अब यह है कि ये है क्या चीज़। जिस समय बुद्ध उपदेश दिए थे, ये बहुत 3 साल बाद करीब ये बना है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC 563 BC में हुआ था। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा। 5 साल बाद उनको जो है और ज्ञान प्राप्त हुआ और 80 वर्ष की अवस्था में उनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसी दरमियान, इसी क्रम में जो है, जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब यहाँ पर आए थे तो इसमें उपदेश यहाँ पर दिया 5 शिष्यों को, जो कि 5 साथी थे। 5 बाद में उपदेश के बाद जो है उनके शिष्य बन गए। और इसी जगह उन्होंने संघ की स्थापना किया था। संघ जो थे 5 शिष्य थे, 55 और लोग, जो काशी के एक राजा यश रिच मैन थे, व्यापारी आदमी, यश उनका नाम था। उनके और साथी मिलकर हुए, जिनका संख्या था 55। वो लोग सब लोग मिल गए। 60 लोगों का जो ग्रुप बना वो संघ के नाम से जाना गया। संघ का उद्देश्य था कि भगवान बुद्ध की जो कही हुई जो चीज़ें, बातें हैं, लोगों के बीच में जाए, सुचारू रूप से मुनासी चले और पूरी दुनिया में जो है शांति रहे, लोगों के दुख का निवारण हो, कष्ट खत्म हो जो है। अब ये बना कब है, बात ये आती कि बना कब है। अशोक जो है पहले हिंदू राजा थे और बहुत ही क्रूएल निर्दयी राजा था। कलिंग का युद्ध हुआ किसी कारणवश, तो वहाँ पर लाखों लोग, ऐसा इतिहास में रेफरेंस मिलता है, उसका उदाहरण मिलता है कि लाखों लोग मरे। वहाँ जो नदी थी, नदी खून से लाल हो गई, ऐसा विवरण मिलता है। तो वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि जब वो युद्ध तो जीत गए, उसमें विधवाएं जो थी, महिलाएं थी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की माँ, अशोक के पास बोली कि हम लोगों को क्यों जिंदा छोड़ दिए, हम लोगों को भी मार देना चाहिए जो है। अशोक बहुत चिंतित बैठे थे। उनकी मुलाकात भिक्षु से हुई। बहुत भिक्षु ने उनको जो है फिर वो मोटिवेट किया, प्रेरित किया। बाद में वो फिर बुद्धिस्ट हो गए और बुद्धिस्ट बनने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म के विचार के लिए, विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बहुत प्रयास किया। उस क्रम में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी जो है श्रीलंका भेजा, जो बोधि वृक्ष का एक ब्रांच लेकर और भेजा। और उसके अलावा और भी जगहों पर भेजा। बहुत सारे शिलालेख का निर्माण कराया, बुद्ध की कही हुई बातों को, अपने प्रशासन के विषय में और भी आदेश, ऐसे ऐसे चीज़ों का जिक्र किया। जिसमें से एक शिलालेख आप टूटा पोजीशन में यहाँ पर आपने देखा जो है, रखा हुआ था जो है वो है। तो अशोक ने इसको इसलिए बनवाया, इसको ये स्मारक
स्वरूप स्तूपा। हमने शुरू में 3 प्रकार के स्तूपा का जिक्र किया था। मनौती स्वरूप जो छोटे छोटे आप लोगों ने देखा, कोई राउंड में था, कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है, तो देखा मनौती स्वरूप स्तूपा। और दूसरा जिसमें बुद्ध की अस्थियाँ रखी जाती थी, या बुद्ध की, या बुद्धिज़्म से जुड़े हुए किसी मंक का, उसमें जो कोई भी चीज़ रखा जाता था, या बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ फ्लावर ही कोई चीज़ रखकर उसे रखा जाए, तो उससे रेलिक स्तूपा का रूप दिया गया जो है। ये स्मारक स्वरूप इसलिए है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था। यदि ये स्ट्रक्चर नहीं रहता तो शायद ये जगह भी अननोन रहता है, लोगों के नॉलेज में नहीं रहता। तो अशोक ने इस जगह को मार्क इसलिए किया स्तूपा के रूप में कि हो सकता है कमिंग जनरेशन इसको आए, जाने पहचाने, बुद्धिज़्म जैसे अशोक के समय था वैसे आगे भी चलता रहे। ये तभी 12वीं शताब्दी के बाद बुद्धिज़्म का डिक्लाइनिंग फैक्टर शुरू हो गया। जब बृहद्रथ वगैरह का शासन आया, उनके ग्रैंड सन को बृहद्रथ ने हत्या करके और सत्ता अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि बृहद्रथ बुद्धिज़्म से जुड़े हुए थे, उनको हिंसा में विश्वास नहीं था। जो और उनका जो जनरल बृहद्रथ था वो जो है उसको मतलब पावर में विश्वास था, जनरल था जो है। तो स्टोरी अलग है। तो मेन ये जो जगह है, अशोक ने उस जगह को सिम्बलाइज करने के लिए कि बुद्ध ने इस जगह पर उपदेश दिया है, इसलिए इस स्तूप का निर्माण किया। अशोक जब बनवाए थे तो इसके अंदर मिट्टी है और खुदाई में मिट्टी मिले और इंस्क्रिप्शन मिले, शिलालेख मिले, जिससे पता लगा कि अशोक ने बनवाया हुआ। अशोक के समय हाइट करीब 3/4 के आसपास में थी। बाद में 6 सेंचुरी AD आते आते इसकी हाइट इस स्तर तक गई और इसके चारों बगल पत्थर लगाए गए। आप पत्थर जो देख रहे हैं जिस पर कुछ डिजाइन बने हुए, कुछ नक्काशी, कार्विंग है, इंट्रिकेट कार्विंग, वो बुद्धिज़्म से जुड़े हुए ऑब्जेक्ट को उस पर बनाया गया। कहीं पर लोटस फ्लावर है, कहीं पर वज्र है, कहीं पर कुछ है जो कि बुद्धिज़्म से जुड़े हुए चीज़ें, वो भी गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड जो कि हमारे कला का स्वर्णिम युग है, गोल्डन पीरियड है, उस समय बना था। इसके 2 उद्देश्य रहे होंगे। एक तो बुद्धा की जो कही हुई बात है उसको नक्काशी में डिपिक्ट करना, दिखाना, और दूसरा ये कि ये स्ट्रक्चर बचा रहेगा। जब पत्थर लगा दिया गया तो बरसात हुआ, हैवी बरसात, धीरे धीरे पानी जाते 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 कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, यदि उसको सावधानी नहीं बरता जाए तो गिर जाएगा। तो पत्थरों के इसलिए भी लगाया था। इसमें जो कुछ प्लेन पत्थर आप दिख रहे हैं, मास लेवल पर, बृहद स्तर पर पुरातत्व विभाग ने कंजर्वेशन वर्क किया यहाँ पर इसके देख रेख के लिए। तो उसमें प्लेन पत्थर जो उस समय लगाया गया, अभी एट प्रेजेंट आप देख रहे होंगे सब लगे हुए हैं। अभी इसका कंजर्वेशन वर्क, साफ सफाई चल रहा है। रेनी सीजन के बाद, बरसात के बाद उसमें क्या होता है, घास निकल आते हैं, कुछ रहते हैं, तो उसको संरक्षित का कार्य करने का कार्य चल रहा है। जो ये है ये 3 साल 5 साल पर होता रहता है, जैसे इनको गवर्नमेंट से सैंक्शन मिलता है। तो ये इसी जगह पर उन्होंने दुख का कारण निवारण और 8 अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था और उनका मैसेज पूरी दुनिया में गया। आज भी जो भी देश इसको मानने वाले विचारधारा के शांतिप्रिय लोग हैं। और सामने जो नीचे दिख रहे आले दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 1 2 3 ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे टोटल 8 है। ये 8 इमेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिसमें जो अष्ट अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ, तो वो इमेजेस लॉर्ड बुद्धा की इसके अंदर रखी गई थी। बेसिकली लोगों को जो है प्रेरित करने के लिए कि आप उसको फॉलो करें तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा जो है। तो इसका महत्व ये सॉलिड है, फॉलो नहीं, इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता है, जो है ये सॉलिड बना हुआ है। तो इस स्तूप के विषय में यही कहा है। तो अभी आप लोग जो है सारनाथ का वो था मेन हमने जो है तो कवर कर दिया जो चीज़ था जो है। और मैं नमो बुद्धाय ये जो लिखा हुआ है थोड़ा जो वहाँ पर लिखा था, उन्होंने ये लिखा हुआ अशोक जब बुद्धिस्ट हो गए ना, जब राजा को थे, खून और सोच तो वही थी। तो अशोक ने देखा कि जो संघ में क्या है ना, लोगों में मतभेद है, विचारों का मतभेद है। जैसे आप सब लोग हैं, दीदी है जो है ना, तो आपस में सबका विचार एक तो होगा नहीं, मैडम है, दीदी है, आप है, भैया, सभी लोग सर है, तो अलग रहेगा। तो अशोक का ये था कि सभी लोग मिलकर एक विचार से चले, जो बुद्ध की जो कही हुई चीज़ उस पर डिसएग्री न हो, असहमत न हो, एक ही करें। उसमें क्या लोग अलग अलग दिशा में अलग अलग विचारों से चल रहे थे, तो उससे तो टूट जाता। तो उसने आदेश इशू किया था
कि कोई ऐसा नहीं करेगा। संघ में जो फूट पैदा करेगा उसको संघ से निकाल दिया जाए, उसे श्वेत रंग का वस्त्र पहना कर, क्योंकि वो राजा था, खून तो वही था, सोच वही था। अशोक के एक इंस्पेक्शन यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर पर एक जगह अहरौरा है। हिस्ट्री के यदि कोई स्टूडेंट पढ़ा होगा, अहरौरा अभिलेख मिलता है, रॉक एडिक्ट वगैरह का रेफरेंस मिलता है। नासिक में भी एक पांडु के ऊपर है जो है, तो ऐसे यहाँ पर अहरौरा का अभिलेख मिलता है। उस पर सम्राट अशोक ने एक आदेश इशू किया। आदेश इसलिए इशू किया है, उसने नोटिस किया, अशोक तो राजा था ही जो है, उसको उसने नोटिस किया कि मैं भिक्षु हो गया, जितने भी छोटे छोटे राजा उसके अधीन काम कर रहे हैं, सब अलग अलग दिशा में अपनी मनमानी कर रहे हैं। और वो जहाँ पर अभिलेख मिला है अहरौरा, अभी तो जंगल और नक्सलियों का एरिया डिक्लेयर्ड है, तो वो सैन्य रूट था, सैन्य रूट था, आर्मी का वो रूट था। तो उस पर लिखा था, उसने बोला था कि मैं राजा था, राजा हूँ, कोई ये न सोचे कि मैं बुद्धिस्ट हो गया हूँ तो तलवार नहीं उठा सकता हूँ। जो शासन जैसे चल रहा था वो ऐसे ही चलेगा। कहने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट उसने वो दिया था कि कोई ऐसा नहीं करेगा, संदेश दिया था। फोटो तरीका जब जैसे आप किसी को मैं बंद कर दूंगा। वाओ, अर्चना मॅडम आपले म्हणजे हे फोटो बिटो छान निघले ना, सगळं त्यांनी शूट केलेलं आहे, ते सुद्धा तो आपल्याला मिळेल। आणि ते व्हिडिओ पण तुम्ही आम्हाला हे करा। पण आता त्यात आवाज आलाय की नाही माहिती नाही सर, कारण बरेच जण कलकल 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 करतात। काय यस, हो हो, हे देश घेतो बुद्धांवर चालले, बुद्धांच्या तो पोलीस भिक्खूंना कसं बोलायला लागलाय, काय म्हणायला तिथून कशाला चाललात, तुम्हाला कितीदा सांगायचं।